नमस्कार दोस्त, मैं बबलू शाह और मैं आज सेकंड वीडियो बनाने जा रहा हूं और मैं बारी बारी से आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा वो आपको मैं बता देता हूं और एक एक वीडियो को ध्यान से देखना। मैथमेटिक्स में आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहला मैं जो पढ़ाऊंगा वो है सिंप्लीफिकेशन। दूसरा फैक्टराइजेशन। तीसरा अप्रॉक्सीमेट। चौथा सीरीज। पांचवा अर्थमैटिक और छठा डेटा इंटरप्रिटेशन। सिंप्लीफिकेशन में आज मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, स्क्वायर। इसका मैं दो ही ट्रिक सिखाऊंगा और दो ट्रिक से आपका पूरा स्क्वायर आसानी से बन जाएगा। मैं पहला सिखाने जा रहा हूँ 11 से लेकर 99 तक का स्क्वायर हम कैसे निकालें। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है 12 का स्क्वायर कैसे निकालें। पहले हम लोग लास्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो आया 4। अब यहाँ पर ही हम लोग 2 अंक से कम नहीं लिखेंगे, 0 4। अब ये 1 का भी स्क्वायर निकाला, 1 हुआ, यहाँ पर 1 का 1 लिख देंगे। अब हम 1 और 2 को गुना करेंगे, 2 हुआ, और चूंकि स्क्वायर होने की वजह से हम फिर 2 से गुना करेंगे तो 4 हुआ, और 1 अंक छोड़कर हम लोग यहाँ पर ही ऐड करेंगे तो हो गया 144। इसी तरह से अगर हम 46 का एक स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो इसी तरह से 6 का स्क्वायर करेंगे, 36 हुआ, 36 का 36 लिखेंगे, चूंकि 2 अंक से न कम लिखना है न 2 अंक से ज़्यादा लिखना है। 4 का स्क्वायर किया, 16 हुआ, 16 का 16 लिख देंगे। अब हम 4 गुने 6 गुने 2 इसलिए लिखते हैं चूंकि हमें स्क्वायर कर इसलिए 2 से गुना किए। ये मेरा आ गया 48 आ गया। अब यहाँ पर ही हम लोग 1 अंक छोड़कर इसे ऐड करेंगे तो मेरा हो गया 6, 8 3 11, 10 11 और 2, 2116 आया। इसी तरह से हम 78 का एक 2 अंक का निकाल के दिखा रहे हैं आपको। 78 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर किया तो मेरा 64 हुआ, 64 का 64 हमने लिख दिया। 7 का स्क्वायर किया, 49 लिखा। अब हम 7 8 और गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 56, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11, 112। 1 अंक छोड़कर हम लिखेंगे यहाँ पर 2 1 1, ये 4 हो गया, ये 8 हुआ, 10 के 0 हो गया और 5 1 6 हो गया। ये आपका हो गया 78 का स्क्वायर हुआ। अब इसी तरह से 2 अंक से हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़े या 3 अंक का 4 अंक का किसी का भी स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि 102 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो 2 अंक से ज़्यादा वाले में हमको ध्यान देखना पड़ेगा कि हम बेस क्या रखें। बेस में हम लोग रख सकते हैं 100 भी रख सकें,
बेस को हम लोग 100 रख सकते हैं, बेस को हम लोग 150 रख सकते हैं, और बेस को हम लोग 200 भी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जो मेरा स्क्वायर हो वो आसानी से हो जाए। तो अगर 100 रखेंगे तो ये 100 से 2 ज़्यादा है, और जिसको भी बेस रखेंगे उसमें हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे ये 100 से मेरे को 2 ज़्यादा दिखा, तो 2 को हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 हुआ। और चूंकि ये सिंगल अंक होने की वजह से हम सिंगल अंक नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो 2 अंक से कम नहीं लिखेंगे, इसलिए 204 लिखेंगे। और चूंकि ये 100 से जो ज़्यादा था, इसलिए हम 102 प्लस 2 लिखेंगे। ज़्यादा होगा तो प्लस करेंगे और कम रहेगा तो माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 104। हमने 100 बेस माना था, तो 100 को 100 से डिवाइड करेंगे, जिसको भी बेस मानेंगे उससे हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो कट के मेरा 1 आया। इसे अगर 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 104। इसी तरह से मान लेते हैं कि 116 का हम अगर निकालना चाहते हैं, तो बेस हम 100 ही मानते हैं। 16 का स्क्वायर किया तो आ गया 256। हम 2 अंक से कम नहीं लिखेंगे, 2 हमारा कैरी में चल जाएगा। 116 में हम 16 जोड़ देंगे, चूंकि अधिक था इसलिए जोड़ देंगे, तो हो गया 132। और इसको बेस चूंकि 100 माने थे, तो 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो कट के मेरा 1 आया। 1 से गुना करेंगे तो मेरा 132 आया। 132 आया। अब मेरे कैरी चूंकि 2 था तो उसको हम लोग जोड़ देंगे, 134। तो मेरा आ गया 116 का आ गया 134, 116 का। इसी तरह का 156 का अगर स्क्वायर हम निकालना चाहते हैं, तो इसकी बेस हम लोग मान लेते हैं 150। 150 से 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर किया 36 हुआ। 36 को 36 लिखेंगे, चूंकि ये 150 से 6 ज्यादा था इसलिए इसको जोड़ेंगे, तो मेरा आ गया 6 दूना 12, 162। चूंकि हमने बेस 150 माना है, तो 150 को अगर हम 100 से डिवाइड करें तो मेरा 3/2 आएगा, और इसे 3/2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट में नहीं करेंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई करने में हमें बहुत आसानी होती है, इसलिए कट के डिवाइड करके 81 आएगा। अब इसे हम गुना कर दें तो आएगा 3 और 24। क्योंकि कैरी नहीं था इसलिए हम पूरे के पूरे लिख दिए। अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम 305 का स्क्वायर करते हैं। 305 में हम इसको 300 बेस मानेंगे। ये 300 से 5 ज़्यादा है इसलिए 5 का स्क्वायर किया तो 25 हो गया, क्योंकि हम पीछे हम समझा चुके हैं। और ये 5 ज़्यादा है तो इसमें अगर 5 हमने जोड़ दिया तो ये हो गया 310। अगर हम इसको बेस 300 माना था, 300 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से हमेशा डिवाइड करेंगे, जिसको बेस मानेंगे उसको 100 से डिवाइड करेंगे, कट के 3 आया। इसे 3 से हम गुना कर देंगे तो 0 3 9। अब इसे कैरी नहीं था इसलिए कुछ नहीं करेंगे, इसको सिर्फ उतार देंगे, 930। अब हम लोग 7 का स्क्वायर करते हैं। इसके बेस हम लोग मान लेते हैं 800। 800 में अगर हम इसे 7 घटाते हैं तो मेरा आएगा 23। 7 3 10 9 23 आया। 23 को स्क्वायर किया तो मेरा आएगा 529।
2 अंक से ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे, 2 अंक ही लिखेंगे। 5 मेरे कैरी में चला जाएगा। अब 23 जो था वो मेरे 800 से कम था, इसलिए हम 7 में 23 घटाएंगे तो आएगा मेरा 4 और 5 7 7 5 4 7 5 4। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बेस हमने 800 माना था तो 800 बटा 100 कट के मेरी 8 आया। 8 से इसे गुना कर दे, 8 पचे 32, 8 चौको 32, हाथ में रहा 3, 8 पचे 40 और 3 43, हाथ में रहा 4, 8 सते 56, 56 और 4 60, 60। और चूंकि मेरा कैरी 5 था इसमें हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6 7 3 0 6 6037 6037 7 7 का स्क्वायर हो गया। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा अंक ले लेते हैं। बड़ा अंक में जैसे मान लीजिए हम एक स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं 199 का, निकाल के दिखा रहे हैं। ये 200 से एक कम है, 200 से एक कम है, 200 से एक कम है। जो हमें आसानी से, जो सबसे नज़दीक होगा उसे हम करेंगे। 1 का स्क्वायर किया तो हो गया 1। चूंकि हमें एक अंक से कम नहीं लिखना है, इसलिए हम कम से कम 2 अंक को लिखना है। और यहाँ मल्टीपल में स्क्वायर में मेरे 1 अंक आता है तो 1 0 लगा के हम इसे 2 अंक बनाएंगे। चूंकि ये 2 इसमें 1 कम है इसलिए 199 में हम 1 माइनस कर देंगे तो मेरा आएगा 198। चूंकि बेस हमने 200 माना था, अगर 100 से इसे डिवाइड करें तो 2 आएगा और 2 से इसे गुना कर दें तो 16 18 19 और 2 3 39601। इसी तरह से थोड़ा बड़ा अंक ले लेते हैं हम लोग। बड़ा अंक ले लेते हैं 1098 का स्क्वायर करते हैं। इसकी बेस हम लोग क्या मानेंगे, 1100 मान लेते हैं। 1100 में अगर 1098 को अगर माइनस किया जाए तो मेरा आएगा कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा मेरा 4। अब इसे लिखेंगे 04, 2 अंक से कम नहीं लिखना ना 2 अंक से ज्यादा लिखना है। अब इसको 1 जिसके स्क्वायर कर रहे थे उसमें से जो कम है या ज्यादा है उसको माइनस, इसमें कम है इसलिए माइनस करेंगे 2 तो मेरा आया 1096। अब 1096 है, हमने बेस क्या माना था, हमने बेस 1100 है तो 1100 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरे को आएगा 11। अब 1098 को अगर हम 11 से गुना करें तो मेरा फिगर आएगा 12056। अब कैरी है तो कैरी जोड़ेंगे, कैरी चूंकि नहीं है इसलिए यहाँ पर जस्ट के तहत उतार देंगे तो आएगा 12056। ये हमारा हो गया। इसी तरह से लास्ट में आपको एक बताने जा रहे हैं 1382। इसकी बेस हम लोग मान लेंगे 1400। चूंकि 1400 के करीब है तो 1400 माइनस 1382 अगर इसे घटाया जाए तो आपको आ जाएगा 18। अब 18 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा आएगा 324। 10 में से 8 और 18 आया। अब यहाँ पर ये 2 अंक लिखेंगे 24। 2 अंक से ज्यादा नहीं लिखना है और 2 अंक से कम नहीं लिखना है। अब जिसके स्क्वायर कर रहे थे हम लोग 1382 को 18 इसमें से लेस करेंगे तो मेरा आएगा 1364।
चूंकि हमने इसकी बेस 1400 माना है तो 1400 बटा 100 करेंगे तो कट के मेरा 14 आएगा। अब इसे हम 1364 को 14 से मल्टीपल कर दे तो आएगा मेरा 14 चौको मेरा मल्टीपल आ जाएगा 19096। और चूंकि कैरी मेरा कितना था 3, तो 3 यहाँ पर जोड़ देंगे तो आएगा 19099। तो यहाँ पर यहाँ उतार देंगे, चूंकि कैरी हमने जोड़ लिया है तो आ गया 19099। ये मेरा सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर, आप कोई भी स्क्वायर 2 अंक का 3 अंक का जितना भी निकालना है निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि इससे ज़्यादा स्क्वायर मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर होता है तो कमेंट में हमें आप क्वेश्चन देंगे, उसे हम आपके सॉल्यूशन करके भेज देंगे।